नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज संध्या। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे तेज रफ्तार खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट। लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर जताया दुख। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत लोकप्रिय। छठ से जुड़े उनके गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। लखनऊ में लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन। लोक गायिका के निधन पर सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया। कहा, पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी का निधन दुखद है। संपूर्ण संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। सीएम योगी का महाराष्ट्र का दौरा। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम। विदर्भ क्षेत्र के वासिम अमरावती में करेंगे जनसभा। वहीं अकोला में मुख्यमंत्री योगी करेंगे जनसभाएं। लखनऊ में सीएम योगी ने ली उच्च स्तरीय बैठक। कहा, जनहित के लिए बजट की कमी नहीं, परियोजनाओं की गुणवत्ता समयबद्धता सुनिश्चित करें। मंत्रीगण स्वयं करें विभागीय आवंटन व्यय की समीक्षा। फतेहपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पिता पुत्र को मारी टक्कर। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल। शादी का कार्ड देने बाइक से जा रहे थे दोनों की हालत गंभीर। प्रयागराज में कुंभ में रेलवे स्टेशनों पर लगेंगे एफआर कैमरे। पहली बार प्रयागराज रेल मंडल लगा रहा एफआरसी फेस रिकॉग्निशन कैमरों से रखी जाएगी नजर। सहारनपुर में जमीनी विवाद सुर्खियों में है। न्यायालय में विवाद के चलते राजस्व विभाग की टीम ने कब्जाधारक से जो जमीन छुड़वाई है, उस जमीन के मालिक बाबर खान का आरोप है कि हमें किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया है। कानपुर में मामूली विवाद में युवक ने चाचा और भतीजी को मारी चाकू। 7 साल की बच्ची और बच्ची का चाचा गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में आरओ, एआरओ और पीसीएस फ्री परीक्षा की तारीख घोषित हो गई है। प्रदेश के 41 जिलों में 7 और 8 दिसंबर को 2 पालियों में होगी पीसीएस फ्री की परीक्षा। 22 और 23 दिसंबर को 3 पालियों में होगी आरओ, एआरओ की परीक्षा। अमरोहा में अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। 35 बीघा जमीन पर की जा रही थी अवैध प्लॉटिंग। विनियमित क्षेत्र से बिना नक्शा पास की जा रही थी प्लॉटिंग और प्रशासन की कार्यवाही से अवैध प्लॉटिंग वालों में हड़कंप मचा। बहराइच में ग्रामीण क्षेत्रों में 2 शावक के साथ दिखी बाघिन। ग्रामीण क्षेत्रों में शावक के साथ बाघिन दिखने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। बीते साल से अब तक जा चुकी है कई की जान। कई घटनाएं होने के बावजूद भी वन विभाग मौन। फतेहपुर में पत्रकार दिलीप सैनी हत्याकांड में 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है। पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त अनुराग तिवारी के पैर में गोली लग गई है। हत्या में प्रयुक्त चाकू, तमंचा, कारतूस और कार बरामद। नोएडा में पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाश से मुठभेड़ में बदमाश घायल। पैर में लगी गोली। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अवैध तमंचा, घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद हुई। श्रावस्ती में प्राइवेट धान क्रय केंद्रों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। एमएसपी से कम दाम पर धान खरीदने पर कार्रवाई। धान खरीद कर रहे 2 केंद्रों को डीएम ने किया सील। 2300 की जगह 1900 में खरीद रहे थे किसानों का धान। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में भीष्म क्यूब की तैनाती। आपात स्थितियों से निपटने को भीष्म क्यूब की तैनाती। अत्याधुनिक तकनीक से लैस चलता फिरता अस्पताल क्यूब बेहद मजबूत, मात्र 12 मिनट में बनकर हो जाता है तैयार। हमीरपुर की फैक्ट्री में मजदूर घायल। परिजन फैक्ट्री के बाहर कर रहे हंगामा। फैक्ट्री के प्रबंधन पर इलाज न करवाने का लगाया आरोप। काम करने के दौरान 9 अक्टूबर को घायल हुआ था मजदूर। हमीरपुर में 2 पत्रकारों से अमानवीय व्यवहार करने का मामला आया सामने। मामले में बीजेपी जिलाध्यक्ष सुनील ने प्रदेश अध्यक्ष को लिखा पत्र। आरोपी को पार्टी से निष्कासित किए जाने के लिए पत्र लिखा। सिद्धार्थनगर में खाद व बीज की किल्लत से किसान परेशान। 3 दिनों से सोसाइटी का किसान लगा रहे चक्कर। आज भी नहीं खुला है सोसाइटी कार्यालय का ताला। सैकड़ों की संख्या में किसानों की लगी लंबी लाइन। अमरोहा में 36 घंटे बाद भी लुटेरों का सुराग नहीं। पेट्रोल पंप कर्मियों से लुटे थे 5.5 लाख रुपए। बदमाशों ने गार्ड पर किया था हमला। पुलिस की दस्ती में बाइक सवार बदमाशों की तलाश में। कौशाम्बी में बुखार से पीड़ित युवक की मौत। सौराई बुजुर्ग में बुखार का कहर। बड़ी संख्या में गांव के लोग बुखार से पीड़ित थे। औरैया में तेज रफ्तार कार खाई में गिर गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कन्नौज में 3 दिनों से लापता युवक का नहीं लगा सुराग। परिजनों ने जताई युवक के साथ अनहोनी होने की आशंका होने पर पुलिस खोजबीन में जुटी। पुलिस ने निचली गंगा नहर झाड़ियों में युवक की तलाश की। प्रतापगढ़ में नायब नाजिर को घूस देते एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर मांगे थे 4000 रुपए। पीलीभीत में खलियान की सरकारी जमीन पर प्रधानपति की अवैध कॉलोनी। प्लॉटिंग कर 1 दर्जन लोगों को प्रधान ने बेची जमीन। लेखवाल की मिलीभगत गांव की जमीन पर प्लॉटिंग का खेल। लाखों की जमीन बेचकर प्लॉट पर निर्माण भी किया गया था। कानपुर मेडिकल कॉलेज के हेड अस्पताल में मरीजों के डॉक्टर से परामर्श लेने से ज्यादा उन्हें पर्चा बनवाने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पर्चा बनवाने के लिए उन्हें 2 लाइनों से गुजरना पड़ता है।
नोएडा में गार्डन गैलेरिया मॉल में महिला कर्मचारी से छेड़छाड़, निजी कंपनी के महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़, आरोपी कंपनी के डायरेक्टर भूपेंद्र कुमार रमैया गिरफ्तार, आरोपी ने पार्टी के दौरान महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ की। बाबा विश्वनाथ की नगरी अविनाशी काशी में तुलसी घाट पर नटवर की नागन थैया की लीला जीवंत हुई। भगवान श्री कृष्ण ने 7 फन और 22 फीट लंबे कालियानाग का मर्दन किया। इस अविरल अलौकिक और पारंपरिक क्षण को अपलक निहारने के लिए स्थावानों का जनसैलाब उमड़ा था। दिल्ली में नोएडा का शातिर चोर मुठभेड़ में पकड़ा गया। फेज 2 थाना पुलिस में सेक्टर 93 में एक्सप्रेस वे के पास मुठभेड़ हुई। आरोपी की पहचान जितेंद्र निवासी हरदोई के रूप में हुई है। इसके खिलाफ दिल्ली नोएडा में 10 केस दर्ज हैं। छठ पर्व पर पूर्वांचल के जिलों में जाने के लिए लोगों की भीड़ बस अड्डों पर लगी है। इसमें दिल्ली, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा रूट पर सबसे अधिक यात्री आवाजाही कर रहे हैं। एक तरफ छठ के मौके पर यात्री घर को लौट रहे हैं। गाजियाबाद में महिला के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी अंकुर बिहार भास्कर वर्मा ने कहा कि संगीता की मौत के मामले में पिता मुलायम सिंह की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। छठ पर्व पर यूपी और बिहार आवाजाही करने वाली यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से 41 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसमें 28 स्पेशल ट्रेन पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से चल रही हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक टैगोर लाइब्रेरी की बुक्स RFID से लैस होंगी। साथ ही फैकल्टी मेंबर्स की लिखी किताबों को भी अलग स्थान दिया जाएगा। मकसद लाइब्रेरी को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स फ्रेंडली बनाना है। जनेश्वर मिश्र पार्क में प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए पहले से कई गुना अधिक खर्च करना पड़ेगा। LDA ने यहां के लिए नई दरें लागू कर दी है। इसमें एक प्री वेडिंग शूट के लिए 17,000 रुपए और GST चार्ज अलग से देना होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में PhD में दाखिले के लिए आवेदन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 15 नवंबर तक आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। पहले इसकी अंतिम तारीख 5 नवंबर यानी कि मंगलवार तक थी। लखनऊ में कालाबाजार मरीज मिलने पर 300 लोगों की टेस्टिंग। त्रिवेणी नगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डाला डेरा। बालू मक्खी की भी होगी जांच। लखनऊ में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा 9 से 17 नवंबर तक गोमती रिवरफ्रंट पार्क में पुस्तक मेला आयोजित किया जा रहा है। तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त रोशन जैकब ने बैठक की है। लखनऊ में हाउस टैक्स नहीं जमा करने पर दुकानों को सील किया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा कार्रवाई जोन के याहियागंज और जोन 4 के गोमती नगर इलाके में की गई है। दुकानों को सील कर दिया गया है। याहियागंज में 150 साल पुराना बाजार है। छठ महापर्व नहाय खाए की परंपरा से शुरू हो गया है। इस छठ पर्व पर पीतल के सूप का खासा महत्व है। ऐसे में काशी के काशीपुरा इलाके में इस पीतल के सूप के खरीदार दुकानों पर पहुंच रहे हैं। अभिनेता कार्तिक आर्यन काशी पहुंचे। बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन किए। इसके बाद दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ फिल्म प्रोड्यूसर भूषण कुमार भी मौजूद रहे। वाराणसी के पंडित दीनदयाल जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में मरीज के तीमारदारों ने डॉक्टर और कर्मचारियों से मारपीट के साथ ही तोड़फोड़ की। CMS ने गठित की जांच कमेटी। महिला मरीज के तीमारदारों पर आरोप। IIT BHU में PhD एडमिशन लेने वाले छात्रों का इंतजार खत्म हो गया। प्रवेश के लिए PG पोर्टल खुल गया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार नेट, JRF, गेट और GPAT में सफल अभ्यर्थी ही एडमिशन ले पाएंगे। छठ महापर्व की तैयारी में उतरी नगर निगम की पूरी टीम। घाट के दलदल को खत्म करने के लिए अब डाला जा रहा बालू। 84 घाट 63 कुंडों पर जुटेंगे आस्थावान। IIT कानपुर के जंगल में घुसे तेंदुए की चहलकदमी 2 दिन से बिल्कुल बंद। उनके नए पगचन फिलहाल तो वन विभाग को नहीं मिले हैं। जंगल में जो पिंजरा लगाया गया था वो उसके आसपास भी तेंदुआ नहीं आया है। कानपुर के चर्चित एकता मर्डर केस में पुलिस हत्यारोपी विमल सोनी को 48 घंटे के लिए रिमांड पर ले लिया। विवेचक ने कोर्ट से 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने महज 2 दिनों की रिमांड दी है। नए सिरे से गृह कर लगाने को लेकर हुए GIS सर्वे में की गई कई गड़बड़ियों से खुद नगर निगम परेशान। संपत्तियों को सर्वे कर रही ITI लिमिटेड संस्था की ओर से दिए आंकड़ों में गड़बड़ियां हैं। प्रतापगढ़ में दबंगों ने छात्र पर किया हमला। स्कूल से लौट रहे छात्र पर दबंगों का हमला। आधा दर्जन दबंगों ने छात्रों को लाठी डंडों से पीटा। दबंगों ने प्रतापगढ़ पुलिस का नहीं है कोई खौफ। दिन दहाड़े मारपीट कर दहशत फैला रहे दबंग। आगरा में रोडवेज बस चालक के साथ दबंगों ने मारपीट की है। बस चालक के साथ दबंग कार सवारों ने मारपीट की। रोडवेज चालक के साथ मारपीट कर घायल किया। यात्रियों के एकत्रित होने पर कार सवार मौके से भागे। महोबा में संदिग्ध अवस्था में 2 बाइक सवारों की मौत। ट्रैक्टर की टक्कर से मौत की जताई जा रही आशंका। पुलिस शवों को कब्जे में लेकर जांच करने में जुटी है। हाथरस में मृतक गाय के चलते सिकंदरा राव में बड़ा हादसा। टेम्पो, मारुति वैन और एक कार आपस में टकराई। एक महिला की मौत, करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। कानपुर में गांधीनगर में एक घर में लगी आग। घर के स्टोर रूम में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का कारण। लखनऊ में बापू भवन चौराहे के पास सड़क हादसा। पैदल जा रहे व्यक्ति पर चढ़ी रोडवेज बस। संदीप गुप्ता नाम के शख्स की दर्दनाक मौत।
रायबरेली में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। परिजन युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बांदा में बालू माफियाओं के खिलाफ खोला मोर्चा। बालू खदान के रास्ते में किसानों ने लगाया जाम। प्रशासन से शिकायत के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। खेतों में बनाया रास्ता पर नहीं मुआवजा। अमरोहा में पेट्रोल पंप सेल्समैन से लूट का मामला। एसपी ने पीआरपी हेड कांस्टेबल को किया निलंबित। हाईवे पर गश्त ड्यूटी में तैनात है हेड कांस्टेबल। ड्यूटी में लापरवाही के चलते की गई कार्रवाई। लखनऊ में फर्जी आईडी बनाकर महिला के अश्लील फोटो वायरल। महिला के नाम पर युवक ने इंस्टाग्राम पर बनाई फर्जी आईडी। युवक ने शादी तुड़वाने के लिए वायरल की अश्लील फोटो। अलीगढ़ में पीड़ित महिला ने तांत्रिक के खिलाफ की शिकायत। पीड़िता ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायती पत्र। तांत्रिक पर जादू टोना कर घर तुड़वाने का आरोप। मौलाना पर पति पर टोना कर तलाक देने का लगाया आरोप। पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही छठ पर्व। रायबरेली में छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। गंगा घाट नदी के किनारे साफ सफाई शुरू। आज नदी गंगा घाट के किनारे बनाई जाएगी बेदी। सीतापुर में नवीन पेराई सत्र का हुआ शुभारंभ। रामगढ़ चीनी मिल के नवीन पेराई सत्र का शुभारंभ विधायक और चेयरमैन ने किया सत्र का शुभारंभ। चीनी मिल में गन्ना खरीद और पेराई होगी शुरू। प्रयागराज के अधूरे काम पर प्रमुख सचिव नाराज। अफसरों को लगाई फटकार। महाकुंभ को लेकर चल रहे कामों को 30 नवंबर तक पूरा करना होगा। प्रयागराज में क्लास 2 की छात्रा की स्कूल में पिटाई का मामला आया सामने। स्कूल टीचर ने 7 साल के अदिति सिंह मार दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। बच्चे की जान पर बनाई। घर वाले डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर से सीरियस बोल जवाब दे दिया। किन्नर अखाड़ा अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर स्थापित होने जा रहा है। जल्दी थाईलैंड के बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया और यूएस जैसे देशों में किन्नर अखाड़े का ब्रांच दिखेगा। नोएडा मेट्रो में लगाई गई कैशलेस वेंडिंग मशीन। यूपीआई से पेमेंट करते ही मिलेगी बारकोड पर्ची। 21 स्टेशनों में लगाई गई 88 टिकट वेंडिंग मशीन। टिकट काउंटर पर कतारों में खड़े होने से मिलेगी राहत। मऊ में छठ पूजा के पर्व की तैयारियों में जुटी महिलाएं। डूबते सूरज के साथ साथ उगते सूर्य को व्रती महिलाएं देती हैं अर्घ्य। रायबरेली में टीचर के टॉर्चर से परेशान छात्रा ने एसपी से लगाई गुहार। परेशान छात्रा ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। कक्षा 8 की छात्रा को स्कूल में टीचर ने दी 3rd डिग्री। छात्रा ने टीचर रितेश शुक्ला पर अभद्रता का आरोप लगाया। मथुरा में मंडी सचिव की मिलीभगत। दुकान पर अवैध निर्माण। मंडी चौराहे पर 6 नवंबर पर दुकान पर चल रहा अवैध निर्माण। मंडी सचिव राजेंद्र सिंह के संरक्षण में अवैध निर्माण जारी। और इस बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बांदा से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। बांदा से इस बीच अहम खबर सामने आ रही है। युवक ने पुल से छलांग लगा दी। बांदा से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कार को पुल पर खड़ी करके युवक ने लगाई छलांग। बड़ी जानकारी बांदा से आपको बता रहे हैं। युवक ने नदी में छलांग लगा दी। बरेली से अगली खबर। संतान न होने पर हैवान बने ससुरालीजन। विवाहिता को जलाकर निर्मम हत्या कर दी। दिखावे के लिए महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। विवाहिता के परिजनों की तहरीर पर 4 पर केस दर्ज हो गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के बेनीपुर गांव की पूरी घटना सामने आई है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं बदायूं से, जहां पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। उधरती थाना क्षेत्र के करणपुर के पास की पूरी घटना सामने आई है।
और इसी बीच बड़ी जानकारी हरदोई से सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको हरदोई से बताते हैं। भीषण सड़क हादसा, 10 लोगों की जान चली गई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हरदोई में भीषण सड़क हादसा हुआ, 10 लोगों की जान गई है। ऑटो और डीसीएम की भीषण टक्कर, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई है। बड़ा हादसा, कई लोग घायल, सड़क पर बिखरे पड़े शव नजर आए हैं। बेहद भीषण यह हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ऑटो और डीसीएम की भीषण टक्कर, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल भी बताए जाते हैं। हरदोई में भीषण सड़क हादसा, 10 लोगों की जान गई। राहत बचाव कार्य में पुलिस जुटी हुई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कई लोग घायल हो गए, सड़क पर बिखरे पड़े मिले शव। राहत बचाव कार्य में पुलिस जुटी हुई है। हरदोई से बड़ी खबर, कई लोग घायल हो गए। ऑटो और डीसीएम की भीषण टक्कर। अलीगढ़ से खबर आपको बताते हैं। भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार 2 बाइकों में जोरदार टक्कर हुई है। बाइक सवार 2 युवकों की मौत, 2 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने दोनों ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अलीगढ़ के मड्राब थाना इलाके की पूरी घटना सामने आई है। हादसे में 2 लोगों की मौत होने की बात कही गई। तेज रफ्तार 2 बाइकों में जोरदार टक्कर हुई है। लखनऊ से अगली खबर है। हरदोई में हुआ सड़क हादसा। सड़क हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। सीएम ने मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पूरे हादसे को लेकर मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
सीएम ने मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।